दोस्तों मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यू से हूँ। एक नवीन वीडियो के साथ में हूँ और आज मैं हमारे साथ में है शैलेंद्र चौहान। शैलेंद्र चौहान से हम जानेंगे व्यापम सब इंजीनियर के रिजल्ट के बारे में और इस उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ उनके हिसाब से क्या जा सकता है और उनका जो पेपर का लेवल था वो पूछेंगे और उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं और जो ये व्यापम का रिजल्ट है ये आखिर किन कारणों से रुका है और उसकी जो मैक्सिमम रिजल्ट की डेट है वो कब तक हो सकती है। तो यही हम जानेंगे शैलेंद्र चौहान से। तो शैलेंद्र चौहान, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और पहले तो आप अपना परिचय दीजिए शैलेंद्र चौहान जी। मेरा नाम शैलेंद्र चौहान है और मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है और अभी बीटेक की डिग्री हुई है मेरी अच्छा, अच्छा। करंट में। अच्छा, कहाँ से बीटेक आपने किया है? भोपाल से। अच्छा, भोपाल से किया जी। आपने। अच्छा, तो आप हमें व्यापम सब इंजीनियर के बारे में बताइए कि व्यापम सब इंजीनियर का जो रिज़ल्ट है वो आखिर किस कारण के वजह से रुका हुआ है? जैसे अभी संविदा पे जो जॉब कर रहे थे सब इंजीनियर, उन्होंने कोर्ट केस लगाया हुआ है और वैसे तो जबलपुर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, बाकी अभी तक उसका क्लियर कर नहीं पाया है और अभी इंदौर हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, जो जिसकी हेयरिंग अभी 7 तारीख को है। तो अब देखते हैं 7 को हेयरिंग पे क्या डिसीजन आता है। अच्छा, जो संविदा वालों ने कोर्ट केस लगाए हैं उसमें उनकी मुख्य माँग क्या है? वो क्या चाह रहे हैं? रेगुलर मतलब रेगुलर बेस पे कर दिया जाए उन्हें। अच्छा, वो ये चाह रहे हैं कि जो हाँ, संविदा संविदा के लिए जो 20% की जो सीटें निकली हुई है हुँ। उस विभाग में, है ना? अगर अब आप पंचायत विभाग की बात करें, तो पंचायत विभाग के जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो 20% के अगेंस्ट में उनकी सीट को उनको परमानेंट उन्हीं सीट पे कर दिया जाए। नहीं, वो चाहते हैं कि पहले हमारा रेगुलर हमें किया जाए, हाँ, उसके बाद जो प्रोसेस होती है, हाँ। वो करते रहें। और वो जो 20% सीटें पे फिर मतलब ऐसे केस लगे हुए हैं, हुँ। 1 से 2 से 4 केसेस से लगे हुए हैं, जिसमें अलग-अलग माँगें रखी हुई है उन्होंने अपनी। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो क्या ये जो अपने जो व्यापम का जो सब इंजीनियर की एग्ज़ाम थी, उसके नोटिफ़िकेशन में ऐसा है कि क्या उनसे पहले उनको परमानेंट किया जाएगा? नहीं, ये कोई नोटिफ़िकेशन में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं था। तो ये व्यापम सब इंजीनियर के एग्ज़ाम से कैसे रिलेट हो गया? क्योंकि वो तो अलग ही पूरा मैटर हो, क्योंकि नोटिफ़िकेशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि अभी संविदा पे उन्होंने 20% रिजर्वेशन का दिया था हुँ। संविदा कर्मियों के लिए, हाँ। परंतु हुआ क्या कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ आया। इस कारण संविदा पे जो जॉब कर रहे थे, वो कट ऑफ मार्क कभी क्लियर नहीं कर पाए। इसी कारण उन्होंने फिर कोर्ट की तरफ गए वो, हाँ। कि हम या तो हमें एलिजिबल कर दो हुँ। या फिर हमें पहले रेगुलर कर दो, उसके बाद रिजल्ट इनका किया जाए। अच्छा, मतलब कि ये कि जो व्यापम ने जो संविदा वाले और जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, हाँ, उनके लिए जो कट ऑफ के जो क्राइटेरिया निकला था वो यूआर के लिए 50% हाँ, और अदर कैटेगरीज़ और 40% डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 40% है। 40% तो वो 40% भी क्वालीफाई नहीं कर पा नहीं रहे कर हैं, पाए थे। तो उनका ये मानना है कि हम क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमारी मतलब फिर सीटों भी पे हमें हमको हमारी सीटों पे हमको ही परमानेंट किया जाए, है ना? किया जाए। पोस्टिंग दिया जी, जाए, ये उनका है। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कोर्ट का निर्णय अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? कोर्ट का निर्णय तो ये था कि उन्होंने रेगुलर वालों को तो मतलब जो संविदा पे जॉब कर रहे थे, वो जबलपुर हाई कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि जो संविदा पे जॉब कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, हटाएँगे नहीं उन्हें। हाँ। पर ये नहीं बोला गया है कि तुम्हें रेगुलर किया जाएगा। वो तो स्टेट गवर्नमेंट की वो है हाँ। कि वो करे या ना करे। हाँ। तो अब देखते हैं जजमेंट पे पता चलेगा। जजमेंट तो यही है कि जहाँ तक कि ये स्टे हटा दिया जाएगा और रिजल्ट 7 के बाद जब भी दे दिया जाए। अच्छा, अच्छा। तो हम सभी को पता है भी है कि जो व्यापम सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुई थी। हुँ। उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जी। लेकिन व्यापम सब इंजीनियर का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो चुका है। जी, जी, जी। वो इसका कारण यही लगता है। हाँ, स्टे इसी कारणवश लगा हुआ है कि स्टे लगा हुआ है, इसी कारण रिज़ल्ट नहीं आ रहा है अच्छा। उसका। अच्छा, एक तो ये था जो संविदा वाले थे, है ना? हुँ, हुँ। एक दूसरा जो लगा हुआ है वो किस डिप्लोमा वर्सेस डिप्लोमा वर्सेस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वालों को लगा हुआ है। तो इसमें क्या मैटर है ऐसा? डिप्लोमा ये उन्होंने 2021 से लगा हुआ है केस, परंतु हुआ क्या है कि उसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं रुका हुआ है। रिज़ल्ट यदि रुका हुआ रहता तो उनको भी स्टे मिल चुका होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का अलग केस है। वो अब जब भी फाइनल होगा तब उन चीज़ों पे डिस्कस की जाएगी चीज़ें। तो ऐसे अगर जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक हमें लगता है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। हाँ, ये जब तक संविदा वालों ने जो केस लगा हुआ है, इसे क्लियर कर दिया जाए तो रिज़ल्ट आ जाएगा। डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का कोई मैटर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अच्छा। जी। नहीं, पर अगर इस केस में अगर देखें अभी हम, तो जो नोटिफ़िकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। जी। मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन को ऐसा तो है नहीं और कहीं लिखा नहीं है कि सिर्फ़ इसमें अगर इसमें लिखा रहता है कि मात्र डिप्लोमा वाले ही एप्लीकेबल होंगे, तो बी वाले नहीं भरते। अगर ऐसा रहता तो फॉर्म में ही मेंशन नहीं करना था। आपको क्या लगता है? नहीं, पहले ऐसा होता था कि सन 2013 से पहले कि जो सब इंजीनियर के पद आते थे, वो ओनली फॉर डिप्लोमा के रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि सीटेक
खाली रह जाती थी, तो उन्होंने डिग्री वालों से भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डिप्लोमा वालों एलिजिबल मतलब वो नहीं कर पाते थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए या लग नहीं पा रहे थे। तो अब उन्होंने 2020-21 में उन्होंने केस लगा, जैसे बिहार में भी लगा था केस, अभी अपने महाराष्ट्र वहाँ पर लगा हुआ था केस उन्होंने, तो डिप्लोमा होल्डर जीत चुके थे। बाकी वहाँ की हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि तुम 10 या 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसके बाद जो भी डिसीजन आए। तो ये स्थिति तो सेम हुई ना, अगर डिप्लोमा वाले भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं मिनिमम मार्क्स, है ना, तो फिर और संविदा वालों की भी सेम मांग है, उनका भी यही कहना है कि हम मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं कर पाए, लेकिन उन सीटों पे हमको ही परमानेंट किया जाए। परंतु समस्या यही है ना कि डिप्लोमा यदि करवा रहे हो तो उसके लिए स्पेसिफिक, जैसे आईटीआई का डिप्लोमा होता है, तो आईटीआई के डिप्लोमा में यदि मांगते हैं तो आईटीआई के अलावा कोई उच्च डिग्रीधारी तो डाल नहीं सकते कोई फॉर्म, यदि डालते होते हैं तो आईटीआई वाले भी आज तक जॉब नहीं ले पाते हैं। बाकी परंतु यही हुआ ना कि उनको आईटीआई वालों को एकदम रिजर्व किया हुआ है कि यदि आईटीआई वालों की आई तो आईटीआई वाला ही कर सकता है, ये उसमें ना पोली वाला डाल सकता है ना डिग्री वाला डाल सकता है। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि जो नोटिफिकेशन निकला था और जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे थे, तो उस समय ही उसमें मेंशन कर देते हैं कि जो बी वाला अगर मेंशन करता उसके फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करते? नहीं, तो यही तो बात है कि अभी तक हाई कोर्ट ने उस पे डिसीजन नहीं दिया ना, 2021 से चल रहा है केस, ये 2022 की वैकेंसी थी, पर अभी तक यदि हाई कोर्ट कह देता कि ओनली फॉर डिप्लोमा, तो फिर नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ आता, बाकी कोई डिसीजन दिया नहीं था हाई कोर्ट ने 2021 के बाद से, इसी कारण अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, यदि मतलब ऐसा कुछ होता है तो संशोधन होगा जरूर। अच्छा, कोर्ट को मेरे हिसाब से तो ये है कि कोर्ट को जल्दी निर्णय दे देना चाहिए, ताकि बच्चों का जो करियर से संबंधित है, उन चीज़ों को एकदम पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो अभी हमने देखा ये पेपर, इस पेपर का जो लेवल था, है ना, उस पेपर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम शैलेंद्र चौहान से जानेंगे व्यापम सब इंजीनियर का पेपर का लेवल और उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस मतलब क्या कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे साथ में है शैलेंद्र चौहान। हाँ शैलेंद्र जी, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बॉक्स में। और